नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज आपको पता होगा 22 जनवरी है, 22 जनवरी। और आज जो अयोध्या में भगवान श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आज यहाँ पे ये भव्य मंदिर बन रहा है। अभी मंदिर पूरा नहीं बना है, अभी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति स्थापित हो रही है। ठीक है, उसकी पूजा अर्चना वो सारे वो काम आज हो रहे हैं। ठीक है, तो आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 500 साल पुराना ये जो विवाद चल रहा है वो कंप्लीट हो गया और सर्वोच्च न्यायालय ने इसके फैसले में भगवान श्री राम जी के मंदिर बनने की अनुमति दे दी है, इसलिए मंदिर बन रहा है। तो अपन इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी बात है। और सब अपने घर में अच्छे से दीप जलाना और ये मंदिर स्थापना की शुभकामना देना सबको। ठीक है, और आज अपना एक लक्ष्य बना लो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से एक टारगेट बना लो, उस पर ध्यान रखो। ठीक है, कल 21 जनवरी को कल सूचना सहायक की एग्जाम हुई थी, उसमें 5-4 क्वेश्चन आए थे करंट जीके के। सारे क्वेश्चन अपनी क्लास से हैं और मैंने बता रखे हैं। लास्ट में उस क्वेश्चन पे भी चर्चा करेंगे। अपन पहले अपन करंट अफेयर्स की क्लास पे पढ़ेंगे, फिर बाद में आज की क्वेश्चन देखेंगे पहले, फिर कल वाले पेपर को देखेंगे। ठीक है, तो साथियों आपसे यही रिक्वेस्ट है, साथियों बने रहो अच्छे से और डेली क्लास देखो। बस नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लास में आपको याद हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपको मंथली या फिर जो भी आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए वो भी अवेलेबल हो जाएगी। बस ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ, फिर देखो अपन आगे आगे बहुत कुछ करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये आप सभी को भगवान श्री राम की जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत बधाई हो। इसी के साथ अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर राजस्थान के किस जवान को दिया? तो ये गौरव यादव को दिया गया, जो अलवर के हैं। अब एक तो भारतीय सैन्य अकादमी कहा है देहरादून में, इसका सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, ये राजस्थान के गौरव यादव को दिया गया, जो अलवर के हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के मौके पर स्टार्टअप क्षेत्र में किया जा रहे कार्यों के लिए किसे टॉप परफॉर्मर का अवार्ड मिला है? तो ये मिला राजस्थान को। राजस्थान को कौन सा अवार्ड मिला है? अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला होता है ऐसे क्वेश्चन, और ये एग्जाम में ऐसे कैसे आते हैं। पहले तो ये ध्यान रखना कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के मौके पर दिया गया, जो ये कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ठीक है, ये ध्यान रखना है एक तो। अब स्टार्टअप के क्षेत्र में जो कार्य किए जा रहे हैं ना, उसमें राजस्थान को टॉप परफॉर्मर का अवार्ड मिला है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे लीडर अवार्ड, बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर। तो टॉप परफॉर्मर में राजस्थान शामिल है, लीडर अवार्ड में उत्तराखंड है शामिल, और बेस्ट परफॉर्मर में गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ऐसे हैं। आपको किसी का ध्यान नहीं रखना, राजस्थान का ध्यान रखना। या तो ऐसे आ सकता है कि टॉप परफॉर्मर का अवार्ड किसे मिला? राजस्थान को। या राजस्थान को कौन सा अवार्ड मिला? टॉप परफॉर्मर का। तो ये देखो, एक तो ये ध्यान में रखना, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। उस मौके पे ये घोषणा हुई है, लीडर अवार्ड उत्तराखंड को, बेस्ट परफॉर्मर गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, टॉप परफॉर्मर अवार्ड ये राजस्थान को। बस ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट, परवन सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन किस बांध से निकलने वाली नहर को मोबाइल से ऑपरेट किया जाएगा? तो ये इस बांध को अकावदा बांध को, और ये झालावाड़ के सोजपुर गांव के पास है। अब मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये परवन परियोजना अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि परवन सिंचाई परियोजना मैंने पहले भी बता रखी है बार बार में। आज का क्लास तो वैसे ही बहुत थोड़ी लंबी होएगी, क्योंकि लास्ट में वो क्वेश्चन भी अपन देखने वाले हैं ना, जो कल एग्जाम में आए थे। इसलिए आज इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चन और आएंगे ना कभी, तो उसमें अपन बात करेंगे। तो परवन सिंचाई परियोजना अच्छे से पढ़ लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये अकावदा बांध को ऑपरेट किया जाएगा। नेक्स्ट, महिला अधिकारिता व बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जो चर्चा में है? तो ये इनाया खान है। ठीक है, और ये चर्चा में क्यों है, ये बात करते हैं। विश्व हिंदी दिवस पर अकरा, वेस्ट अफ्रीका में हाई कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है इनाया खान ने। तो ये इसलिए चर्चा में है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मीसाबंदियों की पेंशन बहाल करने का निर्णय राजस्थान सरकार ने द्वारा लिया गया है, प्रतिमाह कितने रुपए पेंशन शुरू की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। ठीक है, ये 20,000 रुपये। अब इसमें ये ध्यान में रखना है कि ये पहले चालू थी पेंशन, 2018 में इसे बंद कर दी गई थी, अब पुनः नई सरकार बनी है तो उन्होंने वापस इसको शुरू कर दिया। तो ये 20,000 रुपये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को बहाल करेंगे। 2018 में यह बंद कर दी गई थी, जो पुनः शुरू होगी। इसमें 20,000 रुपये प्रतिमाह है, ये ध्यान रखना, प्रतिमाह है पेंशन, और 4,000 रुपये मासिक यानी प्रतिमाह चिकित्सा सहायता। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि चिकित्सा सहायता कितनी दी जाएगी, 4,000, प्रतिमाह पेंशन 20,000। और बंद कर कब कर दी गई थी, 2018 में बंद कर दी गई थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, 17 जनवरी 2024 को वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक का कौन सा दीक्षांत समारोह मनाया गया। तो ये 40वां मनाया गया है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना, वनस्थली विद्यापीठ कहाँ है, निवाई टोंक में, और 17 जनवरी को इसका 40वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि कौन आए थे, जगदीप धनखड़ जी, जो उपराष्ट्रपति है। ठीक है, कुलपति, इसके कुलपति कौन है, प्रोफेसर इन्ना आदित्य शास्त्री, और इसे 25वां राष्ट्रीय राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मिल चुका है। ये ध्यान रखना, जो 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया गया था वनस्थली विद्यापीठ को, इसके कुलपति प्रोफेसर इन्ना आदित्य शास्त्री, ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, नरपत सिंह राज पुरोहित ने 30,121.64 किलोमीटर साइकिल से यात्रा करके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। वे किस जिले के। तो ये बाड़मेर के हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। किलोमीटर भी ये ध्यान रखना, 30,121 किलोमीटर, और साइकिल से यात्रा की, ये ध्यान रखना। ठीक है, इन्हें ग्रीन मैन के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण जागरूकता संदेश के लिए 27 जनवरी 2019 को इन्होंने यात्रा जम्मू से साइकिल से शुरू की है। यात्रा के दौरान लगभग 93,000 पौधे भी लगाए हैं, और 20 राज्यों 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 30,121.64 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की। तो 21 जिले के, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाड़मेर। और ये भी आ सकता है कि 30,121 किलोमीटर साइकिल से यात्रा किसने की है, नरपत सिंह राजपुरोहित ने। तो ये इनका नाम, और 21 जिले के, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राजस्थान के सबसे लंबे हाई लेवल ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो ये चंबल नदी पर। अब ये चंबल नदी इंपॉर्टेंट हो गई है, यहाँ से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा चंबल नदी के बारे में। और ये जो ब्रिज है, इसकी लंबाई कितनी, 1880 मीटर, 1880 मीटर। ठीक है, इससे पहले चंबल नदी पर ही बांध, वो ये ब्रिज था, गेत माखीदा ब्रिज, जो प्रदेश का सबसे लंबा था। इसकी लंबाई थी 1562 मीटर, और अब बन रहा है 1880 मीटर का। तो ये लंबा हो जाएगा अब। ठीक है, नेक्स्ट, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी किस देश में ऑफ शोर कैंपस स्थापित करेगी। तो ये यूएई में। ठीक है, और यह राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी यूनिवर्सिटी की, अक्टूबर 2007 में जयपुर में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। राजस्थान सरकार के 19वें नए महाधिवक्ता एडवोकेट नियुक्त किए गए हैं, यह है RK अग्रवाल। ठीक है, 18वें थे महेंद्र सिंह मालवी। ठीक है, अब इसमें देखो, इसकी डिटेल देखो, क्योंकि ये अब ये जैसे ये नए बने हैं, तो ये महाधिवक्ता का जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट हो गया है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जैसे अभी लोकायुक्त का क्वेश्चन आया था, पहले लोकायुक्त कौन थे कल वाली एग्जाम में, तो वैसे अब प्रथम महाधिवक्ता पूछा जा सकता है। तो प्रथम महाधिवक्ता कौन है, GC कासलीवाल। ठीक है, प्रथम व एकमात्र कार्यवाहक महाधिवक्ता AK माथुर। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के बारे में है, अनुच्छेद 165 1 में पद ऐसे 2 3 4 ऐसे हैं, है ना। तो ये ध्यान में रखना,
अनुच्छेद 165 में है महाधिवक्ता के बारे में। इसमें पद, नियुक्ति, योग्यता, राज्यपालों की प्रसाद पर्यंत ये बना रह सकता है। जैसे संविधान में महाधिवक्ता के कार्यकाल के बारे में कोई निश्चित प्रावधान नहीं है। कार्यकाल के बारे में निश्चित प्रावधान नहीं है, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। ऐसे राजस्थान में इनके कार्यालय की मुख्य पीठ जोधपुर में है, मुख्य पीठ, और खंडपीठ पूछे तो जयपुर में। अब ये क्वेश्चन भी कंफ्यूज करने वाला हो सकता है, क्योंकि मुख्य पीठ ज्यादातर जैसे राजधानी में होती है मुख्य पीठ, लेकिन ये मुख्य पीठ जोधपुर में, जैसे हाईकोर्ट जोधपुर में है वैसे मुख्य, अब जैसे हाईकोर्ट ही जोधपुर में है तो मुख्य पीठ इसकी, क्योंकि ये तो वकील, महाधिवक्ता कौन होता है? सरकार का सबसे बड़ा वकील, एडवोकेट, उसे महाधिवक्ता कहते हैं। तो ये जोधपुर में होगा ना, और खंडपीठ जयपुर में जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट आ सकता है कि कार्यालय की इसकी मुख्य पीठ कहाँ है, जयपुर, जोधपुर ऑप्शन आ जाएगा। तो ये जोधपुर में है, क्योंककि हाईकोर्ट भी जोधपुर में, इसलिए ये ध्यान में रखना। और एक इसके कार्यकाल का के बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, और 165 अनुच्छेद इससे संबंधित है, ये ध्यान रखना। और प्रथम GC कासलीवाल, और प्रथम व एकमात्र AK माथुर। और अब नए बने हैं 19वें, कौन से बने ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। RK अग्रवाल 19वें। नेक्स्ट 15 जनवरी 2024 को भारतीय सेना के कौन से दिवस पर पोखरण जैसलमेर में फॉरगिंग स्ट्रेंथ ऑफ फॉर बैटल युद्धाभ्यास किया गया? तो ये 76वें 15 जनवरी को भारतीय सेना का 76वां दिवस था, तब ये युद्धाभ्यास किया गया। कहाँ पे किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है, पोखरण जैसलमेर में। नेक्स्ट है राजस्थान में यूपी की तर्ज पर ब्रिज 84 कोस परिक्रमा के विकास के लिए राजस्थान ब्रज विकास बोर्ड का गठन किए जाने की घोषणा किसने की है? तो ये की है जवाहर सिंह बेडम ने। अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान ब्रज विकास बोर्ड के गठन की घोषणा की है जवाहर सिंह बेडम ने। नेक्स्ट है, हाँ अब ये देखो, ये जो कल एग्जाम में आए थे ना, सूचना सहायक की एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, वो उस पर अपन अब डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आया था, 20 जनवरी 2023 को किस विधायक को राजस्थान विधानसभा द्वारा सर्वोत्तम विधायक का पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया था अनीता बघेल को। अब 20 मार्च 2023 को 2023 का दिया गया, और 2022 का दिया गया। अमीन खान को दिया गया 2022 का, और अनीता बघेल को दिया गया 2023 का, ठीक है। अमीन खान पीछे सरकार में शिव से विधायक थे, और अनीता बघेल अजमेर से विधायक थे, और अजमेर से विधायक वर्तमान में, ये ध्यान रखना। और ये दोनों नाम मैंने चर्चा में थे तब मैंने बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने? तो ये 41वें बने थे, ठीक है। ये तब बने थे, लेकिन अभी वर्तमान में ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनका स्थानांतरण हो गया, और ये चंडीगढ़ में वरिष्ठ न्यायाधीश थे पहले, फिर वहां से ये राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बने थे, तो 41वें बने थे ये, ठीक है। और ये जो 38, 39, 40, 41वें चारों के बारे में मैंने बताया था, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले आपको पता हो तो जो कॉलेजियम प्रणाली है उसके माध्यम से जो अपने मनिंदर मोहन श्रीवास्तव कार्यवाहक न्यायाधीश थे ना, उनको मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है, तो वो मुख्य न्यायाधीश बन रहे हैं। और वो 38वें, 39वें, 40वें, 41वें, ये चारों मुख्य न्यायाधीश थे। उनके बाद में जैसे 38वें मुख्य न्यायाधीश थे, उनके बाद में वो कार्यवाहक न्यायाधीश बने थे, फिर 39वें मुख्य न्यायाधीश बने, उनके बाद में वो कार्यवाहक। तो चार के बाद चारों के साथ में मुख्य न्यायाधीश रहे, नहीं वो कार्यवाहक न्यायाधीश रहे थे मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। तो उसमें उस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 40वें नंबर पे कौन है, 41वें पे कौन है, 38वें, 39वें पे कौन है, चारों के बारे में बताया था। क्योंकि चारों के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद में जैसे पद खाली हो गया ना, यहाँ से उनका स्थानांतरण होने के बाद में, तो उसके बाद में मनिंदर मोहन श्रीवास्तव कार्यवाहक बने थे, और अब वो मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया था क्वेश्चन, अभी हाल में 5, 7, 10 दिन पहले ही बताया था। अगर वो क्लास आपने देखी होती तो ये क्वेश्चन सही हो जाता, ठीक है।
नेक्स्ट है बीकानेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2023 में मिस्टर बीकाना का खिताब किसने जीता? तो ये रविंद्र जोशी ने जीता था। 2023 का पूछा है, अभी 2024 में दिए गए हैं। तब मैंने दिए गए थे, तब भी मैंने आपको बोला था कि ये जो है ना, ये क्वेश्चन तो मतलब ऐसे क्वेश्चन है, डायरेक्ट आते हैं, बस फिक्स क्वेश्चन है, ये तो आते ही हैं एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में आते ही हैं, टपकते ही हैं ऐसे कैसे। एक तो ये पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कब मनाया जाए, कहाँ मनाया गया जाता है? बीकानेर में, ये फिक्स है बीकानेर में, ठीक है। और 2023 का मनाया गया था 13 से 15 जनवरी, ठीक है। कब मनाया जाता है ये फिक्स है। मिस्टर बीकाना का खिताब रविंद्र जोशी ने और कमल सिद्ध को मिस मरवण, मिस मरवण। और अब 2024 की बात करें तो 12 से 14 जनवरी 2024 को ये बीकानेर में आयोजित हुआ है। और इसमें मिस्टर बीकाना कौन बने हैं? श्रीकांत व्यास। और मिस मरवन बनी है हर्षिता मारू। अब या तो ये बीकाना पूछा जाता है या मिस मरवन पूछा जाता है, ये दोनों एकदम फिक्स क्वेश्चन है, ये आते ही हैं। तो ये मैंने पहले पीछे भी 5-7 दिन पहले जब ये बताई था मैंने इस क्वेश्चन के बारे में, तो मैंने बता दिया था। और उस टाइम भी मैंने बोला था, क्योंकि ये पेपर मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये 2 महीने पहले बन जाते हैं। तो इसमें पीछे जो 2023 के थे जनवरी से दिसंबर तक के, वो क्वेश्चन ज़्यादातर वही आए हैं। और जो ये मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च वाले क्वेश्चन आए हैं ज़्यादातर, ठीक है। और अभी मैंने जो डेजर्ट महोत्सव, मरु महोत्सव के बारे में न्यूज आई थी कि फरवरी में मनाया जाएगा, तब मैंने उनके बारे में बताया था कि 2023 में किसे पुरस्कार मिला था। और ये जो क्वेश्चन मैं कल लेके आऊंगा, वो डेजर्ट वाला, मरु महोत्सव वाला, उसमें भी बताऊंगा 2023 में किसे मिला है, ठीक है। तो वो देख लेना, आने वाली जो जूनियर अकाउंटेंट की संगणक की, उसमें क्वेश्चन आ सकता है वो। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला लोकायुक्त कौन है? पहले लोकायुक्त है ID दुहा। और वर्तमान में प्रताप कृष्ण लौह हैं 13वें, ठीक है। जो मतलब नए बन जाते हैं उसके बारे में प्रथम पहला भी ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट, 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 नए खंडों को बनाने की घोषणा की। इनमें कौन सा खंड नहीं है? अब ये देखो, इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। कंफ्यूज हुए क्यों बच्चे, मेरे समझ में नहीं है। कई बच्चों का क्वेश्चन गलत कर रखा है, कईयों ने बांसवाड़ा कर रखा है, कईयों ने सीकर कर रखा है। अब आपको पता है कि 19 जिले बनाए गए हैं, तो 19 जिले के साथ में 3 संभाग भी बनाए गए हैं, तो खंड नाम से आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? और 17 मार्च को ये घोषणा 3 नए संभाग और 19 जिलों की गई थी। तो इसमें बांसवाड़ा था, पाली, सीकर, ये डूंगरपुर नहीं था। ऑप्शन ए हो जाएगा। बस इजी क्वेश्चन था, कईयों ने गलत कर रखा है। और एक ये जो इंडिया जीके से आया था, एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? तो 107 प्राप्त किए थे। और इसकी मैंने डिटेल क्लास दे रखी थी, मैंने अलग से एशियाई खेल के बारे में बता रखा, प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। एशियाई खेल वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, जूनियर अकाउंटेंट संगणक उसमें भी आएंगे, ठीक है। तो वो क्लास आप देख लेना, उसमें सारी डिटेल बता रखी है। अगर आपने डिटेल नहीं भी देखी होती, थोड़ा ऊपर से भी देखा होता, तो इसमें एकदम इजी क्वेश्चन आया, कितने पदक जीते हैं? तो 107 पदक जीते हैं, 107 पदक। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन आया है। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि आप कई बार सोचो कि यार इतने क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे, कितना याद नहीं हो रहा। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जैसे ऐसे खेल आपने पढ़ लिया पूरा, आपको अंदर से कुछ भी याद नहीं हुआ, आपके यही याद रह गया कि 107 पदक जीते, तो ये क्वेश्चन आपका सही हो गया। फिर चाहे आपने पूरी क्लास पढ़ी हो, देखी हो, नहीं देखी हो, कोई महत्व नहीं है उस चीज का। एग्जाम में क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि 10-15 मिनट की क्लास होती है साथियों, डेली आप ये देखो क्लास, 10-15 मिनट मात्र। इसमें आपको जो याद होता है वो याद हो जाता है, नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और जिस क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा जोर दे के बोलता हूँ, वो क्वेश्चन अच्छे से याद कर लो, बाकी ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है कि भाई सारा याद करना है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऊपर ऊपर से आ जाते हैं और वो कईयों के गलत हो जाते हैं, कईयों के सही हो जाते हैं। अब जैसे ये 19 जिलों और 3 संभाग वाला क्वेश्चन है, कईयों का गलत हो गया, ऊपर से एक क्वेश्चन था, ये कोई हार्ड नहीं था।
ऐसे क्वेश्चन है। और जो ऊंट महोत्सव में वो मिस्टर बिकाना, ये ऊपर से क्वेश्चन आया है, कोई इतना अंदर से नहीं पूछा है। तो इसमें तो इजी क्वेश्चन ही आए थे। इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से क्लास देखो और डेली देखो, ताकि 2024 में किसी ना किसी एग्जाम में आपका नंबर आ जाए। साथियों जुड़े रहो, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ, ताकि राजस्थान जो अभी ये 19 जिलों और नए संभाग उसकी अपन क्लासें ले सके, ज्योग्राफी की कला संस्कृति की क्लासें भी स्टार्ट कर सके। मैथ और साइंस के टीचर अलग से आएंगे, उनसे बात हो रखी है। बस यही है कि अपना परिवार 1000 2000 प्लस बना दो, फिर बाद में देखो क्लासें कितनी शानदार शानदार आती है। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें चलेगी, कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके। तो साथियों ये अपने आज की क्लास हो गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स को, जो भी स्टडी करने वालों सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके ये जो घंटी वाला निशान है इस पर क्लिक कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपके पास में हो जाएगा, वीडियो मिस नहीं होगा। और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस सीक्रेट स्टडी के नाम से है, ये लोगो आएगा, इस पर क्वेश्चन वगैरह जो भी नोटिफिकेशन है सारे इस पर डाले जाते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स की क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला था। एक साथ जुड़ जाओ, लगे रहो, डेली देखो क्लास। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।